पर आज की टॉप 10 आशीष। बिल्कुल, आज मंडे के टॉप 10 अब आपकी स्क्रीन पे। सबसे इंपॉर्टेंट नवंबर ऑटो सेल्स के नंबर्स, वो पूरा स्टैक रडार पे आ जाएगा। दो हाईलाइट थे, टीवीएस मोटर्स और मारुति सुजुकी, जहां पे साल दर साल दोनों में 10% से ज्यादा बिक्री में इंप्रूवमेंट है। बाकी सारे स्टॉक भी रडार पे रहेंगे। सिप्ला अगला है। सीएनबीसी आवाज के एक्सक्लूसिव कंफर्म होती हुई 0.25% के आसपास लार्ज ट्रेड हुआ है। मोस्ट लाइकली प्रमोटर्स ने ये माल छोड़ा है, लेकिन हाथों हाथ ब्लॉक विंडो में खप गया है। होम फर्स्ट फाइनेंस अगला स्टॉक है। एक और एक्सक्लूसिव कहती है कि यहां पे भी प्रमोटर्स एक बड़ा चंक आज बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक ब्लॉक विंडो में नहीं हुआ है, तो शायद कंटिन्यूअस सेशन में ओवरहैंग देखने को मिलेगा आपको। कोचीन शिपयार्ड, वीकेंड पे अपडेट आया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर इस कंपनी ने बैक करा। केईसी इंटरनेशनल ने 1040 करोड़ रुपए के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में इंटरनेशनल ऑर्डर्स बैक करे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज करार कराए पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इसके आम ने नोएडा में गूगल पिक्सल, वो स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत करेंगे। कोल इंडिया ने अपनी एक आम ईस्टर्न कोल फील्ड्स में कोयले के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके चलते एनुअली 300 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज में इजाफा होगा। बायोकॉन की जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स है, उसे अर्थराइटिस की दवा के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। इंटरग्लोब एविएशन या फिर एविएशन एज अ स्पेस, क्योंकि बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट मंथ जब एटीएफ के दाम बढ़ा दिए गए। पिछले महीने 3.3% और इस बार 1.5% यानी कि 1.45% का और इजाफा कर दिया गया है। ग्रीव्स कॉटन लास्ट में, क्योंकि इस कंपनी के बोर्ड ने ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। के जो आज की टॉप 10 थे वो आपने स्क्रीन पर समझे। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार आपको आज की सुबह की टीम्स दिखा देता हूँ जो आशीष और मैंने अपने आइडियाज़ शेयर किए थे। याद रखिएगा ट्रेड पर्सपेक्टिव कोई भी नहीं है। मेरी टीम थी जो उसमें आज सिर्फ एक HDFC लाइफ जो कि प्रेशर पॉइंट में शायद रह सकता है, उसको छोड़ के बाकी सब ग्रीन्स थे और आपकी स्क्रीन पे आएगा। BEL, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर्स, कोफोर्ज, कॉनकॉर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और दिवीज लैब। प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, सेम इज द केस विद हुडको एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, सब हर निशान में है। अब आशीष की टीम पे आते हैं। जरा आशीष की टीम को देखते हैं, वहाँ जो कॉम्बिनेशंस थे, वहाँ पे रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन क्या है। यहाँ पे आशीष की टीम आपकी स्क्रीन पे आएगी है और आशीष ने भी जो आज ग्रीन्स पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से उनका कन्विक्शन ज़्यादा था, तो ग्रीन ट्रेड ज़्यादा पिक किए हैं। इसमें सबसे ऊपर है मारुति सुजुकी, पोस्ट सेल्स नंबर्स, टीवीएस मोटर्स, कोचिन शिपयार्ड, केसी इंटरनेशनल, ग्रीव्स कॉटन और सनस्ट्रीया फूड्स को, और उसके बाद होम फर्स्ट फाइनेंस को, सिप्ला को, एस्टर डीएम को और इंटरग्लोब एविएशन को उन्होंने रेड साइड पे पिक किया था। अब आते हैं आज की रणनीति पर। अनुज, इट्स 9-8, ऑलमोस्ट ये प्री ओपन फ्रीज हो चुका है और निफ्टी फिर भी एक ठीक ठाक ट्रेजेक्टरी में, नॉट एग्जैक्टली एज गिफ्ट निफ्टी बट 10 अंकों पर। अनुज, लेवल्स टू वॉच और अप्रोच। बिल्कुल वीरू, देखिए 10 अंकों के उस मार्केट में क्या ही बात करें, लेकिन मार्केट इस समय एक ऐसे स्टेज में है जहां पर आपको दोनों तरफ की ट्रेड्स मिलेंगी। आई थिंक 23,927 फ्राइडे का लो और 23,873 पिछली एक्सपायरी के दिन का लो, थर्सडे वाला जो लो था, वो बहुत क्रूशियल लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए। और 24,200 से 24,300 अपसाइड पर और 24,350 से 24,400 वो जो सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। मेरे ख्याल से अगेन कूदें मत किसी भी ट्रेड में 9:15 बजे तक, खासतौर से 9:45 तक वेट करें, उसके बाद देखें। अगर स्ट्रेंथ दिख रही है स्क्रीन पर तो बाय करने की कोशिश करें, वीकनेस दिख रही है तो सेल करने की कोशिश करें। 24,400 अगर क्रॉस होने लगे तो फिर वो तेज़ी बढ़ाएं। 23,850 अगर ब्रीच होने लगे तो मंदी बढ़ाएं। ये बेसिकली इस तरीके की मार्केट है और अभी के लिए स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें। क्लोजिंग में देखेंगे मार्केट किस तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी का सीधा सरोकार ये जीडीपी के आंकड़े, रेट कट, इन सबसे होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है बैंक निफ्टी। 52,150 से 52,250 पर पहला रेजिस्टेंस है और फिर 52,400 से 52,500 और उसके बाद सपोर्ट है आपका 51,700 से 51,800 पर और उसके बाद सीधा 51,200 से 51,500 पर। यहाँ पर भी अप्रोच वही रहेगी, पहले 15-20 मिनट कुछ ना करें, फिर देखें अगर स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, उसके हिसाब से अपने आप को मनूवर करें। ओके, तो ये हो गए इंडिसेस पे अप्रोच। और अब आते हैं, एक काम करते हैं, आज के जरा जो बिग स्टॉक्स हैं उनको समझ लेते हैं। अनुज, क्या क्या इंक्लूड किया गया आज?
बिल्कुल, देखिए वीरू, पहला बिग स्टॉक तो मैंने लिया है टीवीएस मोटर का, क्योंकि जैसा मैं सुबह भी एक्सप्लेन कर रहा था कि सारे जो ऑटो सेल्स के नंबर्स हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग यही लगा मुझे, टीवीएस मोटर। और एक अलग लीग में अभी कंपनी एंटर कर रही है जिस तरीके के इसके नंबर्स हैं, और इसीलिए काफ़ी महंगा भी स्टॉक थोड़ा चला है, लेकिन ध्यान रखिएगा। और ईवी में भी अभी इसका मार्केट शेयर काफ़ी बढ़ रहा है इसकी वजह से। डिक्सन टेक दूसरा स्टॉक है, लगातार मेरे रेडार पर रहा है ये स्टॉक, और एक ऐसा स्टॉक जो लगातार ऑल टाइम हाई बना रहा है वीक मार्केट में, और 16,000 पहली बार ये 16,000 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। 18,654 का नमूरा का टारगेट है यहाँ पर। पिक्सल फ़ोन बनाएगा ये चाइना +1 के हिसाब से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। और कोल इंडिया को लिया है ग्रीन में अभी के लिए, देखते हैं इसका कितना इंपैक्ट आएगा जो उन्होंने प्राइस बढ़ाए हैं। 300 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू में ऐड होगा, तो इस वजह से ये 3 बिग स्टॉक्स, तीनों ग्रीन में। लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट के टेक्सचर पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि ये उस हिसाब से ग्रीन में रहते हैं या नहीं रहते हैं। जी, मार्केट टेक्सचर पे बहुत डिपेंड करेगा। और ये आपकी स्क्रीन पे आज के बिग स्टॉक्स, हमने बिग स्टॉक्स पूरे कर लिए। इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पे अप्रोच पूरी कर ली, और स्पॉटलाइट भी यहाँ पे जिक्र हो गया। एक्शन में क्या है, मेरे ख्याल से नंबर्स के ऊपर मारुति का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। 11,151 बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक है ये। सारे ऑटो स्टॉक से अगर आप देखें डिफरेंट है इसकी प्लेसमेंट है। राजेश जी, कैसे रीड कर रहे हैं आप मारुति को? 11,151 पे प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से कंप्लीटली ओवरसोल्ड है और जिस तरह से डाइवर्जेंस आ रहा है, मुझे लगता है इसका आज का टारगेट कम से कम होगा 11,500। तो देखिए, एट ए लेवल ऑफ 11,150 आपको बाय साइड का ट्रेड बनाना है। स्टॉप लॉस होगा 11,000 को। ओवरऑल मुझे लगता है ऑटोज में आज अच्छी तेजी होगी। तो में अच्छी तेजी होगी, राजेश जी की टिप्पणी। और क्या है जो इस प्री ओपन में इम्प्रेस कर रहा है? आपकी राय मानस, HDFC बैंक पे क्या है? एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, देन कोलैप्स, फिर आज एक बार 1800 की ट्रैजेक्टरी को फिर रीगेन करना। कोई कंसेंसस बना है क्या आपका इन स्टैट्स को देखने के बाद जो वीकेंड पे आपके रहे? पुट राइटिंग के स्टैट्स एट द मनी पे तो नहीं है। आपका व्यू HDFC बैंक पे क्या है इस वक्त? देखिए, मेरा व्यू पॉजिटिव है। अगर हम आने वाले 2 से 3 हफ्ते की बात करें तो बिल्कुल 1 से 2 दिनों की बात करें तो आई थिंक कंसोलिडेशन है। और पॉजिटिव ये है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर हो रहा है, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही कंसोलिडेशन हो रहा है। अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। अगर आप पोजीशन ट्रेड लेना चाहते हैं तो 1740 के स्टॉप लॉस से पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। आपने टारगेट 1910 से लेकर 1925 की रेंज में सेट कर सकते हैं। मीनवाइल एक बार जरा स्टॉक्स देखते हैं, इंश्योरेंस स्टॉक्स HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों इस समय थोड़ा सा वीक खुल रहे हैं। शिल्पा जी, कोई व्यू है क्या इन दोनों स्टॉक्स पर, HDFC लाइफ या SBI लाइफ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप HDFC लाइफ की बात करेंगे अनुज जी, तो इसने 680 के नीचे इसका एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन आ गया है, जहाँ पे आपको ये 600 के नीचे भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो अगर किसी को लेना है स्टॉप लॉस के साथ तो 680 ही रहेगा। आप इसमें सेल कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 590 से लेके 570। मुझे नहीं लगता कि इन नियर फ्यूचर इमीडिएटली इसको रिगेन कर सकता है। चंदन जुड़े हैं हमारे साथ। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, अगर आप अपना पहला ट्रेड बता सकें तो। बिल्कुल, इंडियन होटल पे खरीदारी की सलाह है। 780 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 820 के टारगेट। ओके, इंडियन होटल्स आपकी स्क्रीन पे। चलिए अब एक काम करते हैं, इस ओपनिंग को देखने चलते हैं। और करीब करीब 10 अंकों पर निफ्टी, और आज के स्ट्रॉन्ग मूवर्स में सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे जो स्टॉक्स परसिस्ट कर रहे हैं उसमें सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स, डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, मारुति, M&M। खैर, चलते हैं अनुज के पास रिंग में। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल वीरू, चंदन ने वाकई में 10 सेकंड में निपटा दिया उस कॉल को। चंदन, उसके लिए शुक्रिया। चलिए अब बिग्स वॉल पर देखते हैं मार्केट ओपनिंग कैसी रहेगी रादर, और उसके बाद फॉलो थ्रू किस तरफ आता है ये जानना सबसे अहम होगा। फर्स्ट रेट्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड्स में, निफ्टी और बाकी के सारे इंडिसेस पर। करीब करीब 24,130 पर देखिए एकदम फ्लैट खुला मार्केट। अब थोड़ा सा नीचे आया तो गिफ्ट निफ्टी, जैसे हम कह रहे थे कि थोड़ा सा फिरकी ले रहा था, 45 पॉइंट नीचे हैं अब हम। ये क्लियरली 90 पॉइंट नीचे, अब 100 पॉइंट नीचे हो गए। ये वो जो वीक इकोनॉमी के डेटा हैं, क्लियरली उसका एक इम्पैक्ट है। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 245 पॉइंट नीचे। हम सीधा अपने फर्स्ट सपोर्ट के आसपास खुल रहे हैं यहाँ पर। निफ्टी IT भी थोड़ा सा नीचे है, करीब करीब 1/4%। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1/4% नीचे है।
आपकी स्क्रीन पर स्मॉल कैप आएगा, वो भी करीब करीब 1/4% नीचे, और एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए ठीक ठाक है, लेकिन ये चेंज होगा। लेकिन निफ्टी अभी भी करीब करीब 80 पॉइंट नीचे है, ये 24,050 पर। क्लियरली वो जो जीडीपी का नंबर है वो प्लस जीएसटी ये सब मिलाकर मार्केट को पसंद नहीं आया ये, और इस वजह से थोड़ा प्रेशर आता हुआ यहाँ पर 24,046 पर आ गए। अब हम ध्यान रखिएगा 23,927 का लो था फ्राइडे का, तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी होगा। एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं, उसके बाद निफ्टी के आंकड़ों पर आएंगे। सेक्टोरल हीट मैप में ऑटो ठीक ठाक है, करीब करीब 1/4% ऊपर है, और फार्मा ठीक ठाक है, करीब करीब 0.5% ऊपर। उसके अलावा देखिए आप सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स गिर रहे हैं, एक्चुअली सभी एक बराबर ही हैं, लेकिन एफएमसीजी थोड़ा कंजम्पशन को लेकर रिस्क लगेगा मार्केट को, 2/3% नीचे। आईटी करीब करीब 0.5% नीचे, ऑयल एंड गैस 0.5% नीचे। पीएसयू बैंकों में गिरावट है 1/3% की, कैपिटल गुड्स में करीब करीब 1/3% की, लेकिन क्लियरली जो पॉकेट स्टैंड आउट कर रही है वो है फार्मा, करीब करीब 0.5% ऊपर। तो मार्केट का थोड़ा सा इस समय रिस्क ऑफ, और थोड़ा सा आई थिंक ये शायद सिप्ला का भी एक इम्पैक्ट रहा हो यहाँ पर। चलिए अब एक काम करते हैं, निफ्टी लूजर्स के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे है इस समय। उसमें सबसे ऊपर ब्रिटानिया 1.5% नीचे, फिर HDFC लाइव ये भी करीब करीब 1.25% नीचे, और इन्फोसिस में गिरावट शुरू हुई है पिछले 2 दिन से वापस, करीब करीब 1% नीचे। उसके अलावा आयशर मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और पावर ग्रिड, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको हल्की सी वीकनेस दिखाई देगी। अब आते हैं गेनर्स पर। इनमें सबसे ऊपर है मारुति सुजुकी 1.5% ऊपर, उसके अलावा सन फार्मा ये करीब करीब 1.25% ऊपर, और श्रीराम फाइनेंस ये भी करीब करीब 1.25% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स, बजाज ऑटो और अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर भी इस समय हल्की सी आपको बाइंग दिखाई देगी। चलिए अब हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं, उसके बाद मैं वीरू के पास जाऊँगा, और पहले निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं। सॉरी, सबसे नीचे HDFC लाइफ, लेकिन स्टॉक्स जो प्रेशर डाल रहे हैं उनमें इन्फोसिस, रिलायंस, TCS और लार्सन एंड ट्यूब्रो, और कुछ हद तक हिंदुस्तान यूनिलीवर और ICICI बैंक। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से निफ्टी करीब करीब अब 80-82 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ऊपर क्या है आपका मारुति सुजुकी 0.25% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, बजाज ऑटो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इस समय हल्की सी तेजी दिखाई देगी। लेकिन मोटा मोटी मामला है कि निफ्टी करीब करीब 80 पॉइंट नीचे। कुछ मिड कैप्स में अब थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है, और मिड कैप इंडेक्स अब अपने लॉसेस कट कर रहा है, 0.15% ही नीचे रह गया वो। अब आ जाते हैं हम बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स में, और उसके बाद फिर वीरू के पास चला जाएगा। बिग स्टॉक्स में TVS मोटर ग्रीन में लिया था 1% ऊपर, डिक्सन टेक में करीब करीब 0.2% की रैली, और कोल इंडिया ये भी इस समय ग्रीन में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा अगर आप स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखेंगे तो एबट 0.7% और दीपक नाइट्राइट करीब करीब 0.47% ऊपर। अच्छा, अदानी ग्रीन फ्राइडे को सबसे शानदार मूवर था। अब ये FNO का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। फ्राइडे को 22% ऊपर था अदानी ग्रीन, और आज फिर यहाँ पर करीब करीब 7% की रैली। ये वो स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है गौतम अदानी की स्टेटमेंट्स वगैरह को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी पर आया था, सबसे ज़्यादा चर्चा में यही शेयर रहा था। तो यहाँ पर करीब करीब 7.5% की आपको रैली दिखाई देगी। वीरू, सॉरी, एक तो मैंने आपका प्रीएम्प्ट कर दिया, लेकिन FNO में बाकी क्या इंटरेस्टिंग? बिल्कुल अनुज, आज 2 दिग्गज इस वक्त बैकफुट पे। HDFC बैंक 1787 पर मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये गुरुवार की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी के पास आता हुआ, मतलब इनफैक्ट गुरुवार का लोअर एज था वो तो तोड़ ही चुका है, और 17,60,000 शेयर जो फर्स्ट डेटा मैंने देखा उसमें HDFC बैंक सीरियस अनवाइंडिंग में। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर रिलायंस बैकफुट पे। रिलायंस एग्जैक्टली आज जो सुबह सुबह हाई लगा के आया वो 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का था। उसके बाद आज आपका IT बैकफुट पे है, और IT भी 10-day मार्क नीचे स्लिप हो रहा है, और TCS यहाँ पे दिग्गजों में बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। 2-3 दिग्गज जो यहाँ पे प्रेशर में है। निफ्टी क्लोजर टू 24,031, 24,000 के। अदानी ग्रीन सर मेंशन कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और क्या क्या अच्छा कर रहा है मारुति आपकी स्क्रीन पे। मारुति एक टेक है। इनफैक्ट आज 15 अक्टूबर के बाद फर्स्ट टाइम पोस्ट दिस सील्स फिगर्स मारुति अपने 20-day मार्क के ऊपर ट्रेड कर रहा है 15 अक्टूबर के बाद पहली बार। उसके बाद अगर आप और कुछ दिग्गजों को देखें 20-day मार्क के ऊपर ट्रेड करने वालों में एक MCX क्लियर स्विंग डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। फार्मा में बायोकॉन में अच्छा खासा स्विंग है, उसके बाद सन फार्मा में अच्छा स्विंग है, और एक एल्केम में। अनुज, आज एक बार लग रहा है कि फार्मा फिर स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। आपकी स्क्रीन में बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स इस वक्त स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए, लेकिन HDFC बैंक प्रेशर में। अनुज, बिल्कुल वीरू, मार्केट में प्रेशर है, लेकिन इस समय बड़े स्टॉक्स में प्रेशर। आई थिंक वो फ्राइडे का जो FI सेल नंबर है ना, उसने भी थोड़ा सेंटीमेंट बिगाड़ा होगा। जो 4-4.5 हज़ार करोड़ का सेल नंबर था, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट स्ट्रांग था, और ऑब्वियसली वो जो GDP का आंकड़ा है उसने तो खैर मामला बिगाड़ा ही है। TVS मोटर अब डे हाई पर आ रहा है, और मैं थोड़ा हैरान था सुबह कि